गाइस, मैं हूँ सना यूसुफ। आपको बताइए कि मेरी रूटीन का एक हिस्सा नई जगहों को एक्सप्लोर करना और नया एक्सपीरियंस लेना है। लेकिन यार, आज की स्टोरी ना थोड़ी अलग है। मैं और मेरे फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि बस जाना है कहीं भी। ना कोई मंजिल, ना कोई प्लान, बस एक एडवेंचर स्पिरिट। गाड़ी में बैठे और कहा कि चलो जहाँ रास्ता ले जाए। बाद में गुज़िश्ता शाम कातिल की जाने वाली टिकटॉकर सना यूसुफ का मुबैना कातिल गिरफ्तार कर लिया गया है। अयाज अकबर यूसुफ से हमारे साथ। अयाज बताइए, क्या पता चल सके सना यूसुफ का कातिल कौन निकला? गिरफ्तार तो हो चुका है। देखिए जी, हमारे पास जो इब्तिदाई रिपोर्ट है उसके दो जून पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने हर इंसान को शॉक करके रख दिया। एक 17 साल लड़की जिसका नाम सना यूसुफ था, उसका मर्डर हुआ, जो कि अब मोस्ट ऑफ दी हाई प्रोफाइल केसेस में से एक बन चुका है। सना यूसुफ एक पाकिस्तानी वेल नोन पर्सनैलिटी थी जिनके टिकटॉक पर तकरीबन 7 लाख और इंस्टाग्राम पर तकरीबन 5 लाख फॉलोअर्स थे। सना यूसुफ एक पश्तून लड़की थी जिनका ताल्लुक चित्राल से था, लेकिन वो अपनी स्टडीज़ के लिए पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद के G13 में रहती थी। एंड आई नो कि आपने कभी ना कभी सना की वीडियो ज़रूर देखी होंगी। इनका कंटेंट बहुत ही डिसेंट था, बच्चों वाला कंटेंट था, किसी किस्म की कंट्रोवर्सी में इनका कोई ताल्लुक नहीं था। सना यूसुफ एक बहुत ही इनोसेंट हंसमुख सी लड़की थी। मैंने जब भी इसकी वीडियो देखी मुस्कुराते हुए देखी है। खैर, 29 मई को सना का बर्थडे था जिसको इन्होंने बड़ी खुशी के साथ सेलिब्रेट किया और सोशल मीडिया पर पिक्चर्स भी अपलोड की। लेकिन किसी को नहीं पता था कि सना के साथ आने वाले 2 दिनों में क्या होने वाला है। खैर, 2 जून का ये दिन था। एक अननोन आदमी किसी न किसी तरह सना के घर में एंटर होता है और बचा कर सना के रूम तक जा पहुंचता है। उसके सीने में 2 गोलियां मारकर उसकी जान ले लेता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या था? सना के घर वाले कहाँ थे एंड पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद के एक पोश तरीन इलाके G13 में कोई बंदा कैसे अपनी वेपन लेकर एंटर हुआ? आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इस इंसिडेंट के फ़ौरन बाद शाम के वक्त सुंबर पुलिस स्टेशन में एक FIR रिपोर्ट होती है सना की मां की तरफ से, जिनका नाम खजाना यूसुफ था। सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैली और बहुत सारे र्यूमर्स फैलना शुरू हो गए। कुछ लोगों का कहना यह था कि ये एक रॉबरी केस है। चोर आए, उन्होंने पैसों और मोबाइल्स की डिमांड की, सना ने देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने गोली मारकर उसे हलाक कर दिया। और वहीं पर कुछ लोगों का ये कहना था कि ये एक ऑनर किलिंग केस है, किसी अपने ही बंदे ने सना को गैरत के नाम पर कत्ल किया है। और तीसरी जो पॉसिबिलिटी थी वो ये थी कि ऑनलाइन हैरेसमेंट, क्योंकि सना एक वेल नोन पर्सनैलिटी थी। इसको बहुत से लोग देखते भी थे और पसंद भी करते थे। जहाँ इसे बहुत से लोग देखते भी थे, वहीं से कुछ लोग पॉजिटिव वे में देखते थे और कुछ लोग नेगेटिव वे में देखते थे। अभी इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त सना के कातिल को अरेस्ट कर लिया गया है और मज़ीद तफसीलात भी सामने आई हैं। इस लड़के का नाम उमर हयात था और इसका निकनेम काका था। इसका फैसलाबाद से ताल्लुक़ था। इसकी उम्र 22 साल थी। इसका कहना था कि मैंने सना को सिर्फ इस वजह से मारा है क्योंकि वो मुझे बार बार रिजेक्ट कर रही थी। मीन्स ये सना को पसंद करता था, लेकिन सना इसे पसंद नहीं करती थी। अब ये लड़का टोटली अननोन था। ये बस सना को पसंद करता था, उसे स्टॉक करता था, उसकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखता था। एंड ये कई बार सना को प्रपोज भी कर चुका था, लेकिन इसे हमेशा एक ही चीज़ मिली और वो थी रिजेक्शन। एंड इसी रिजेक्शन ने सना की जान ले ली। एंड आई डोंट नो कि किस मैंटेलिटी का बनता था, कैसी दरिंदगी इस बंदे में भरी हुई थी। इसने सना को सिर्फ इस वजह से मारा कि सना इसे रिजेक्ट कर रही थी। एंड अब तुम खुद सोच कर देखो कि वो सिर्फ 16-17 साल की लड़की थी और वो एक 22 साल का अनएम्प्लॉयड लड़का था जिसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। इसका बाप एक गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड पर्सन था। एंड ये बंदा कॉन्टीन्यूसली अटैम्प्ट कर रहा था सना से मिलने के लिए। 29 मई जब सना की बर्थडे थी, इसने उस वक्त भी कोशिश की सना से मिलने की, लेकिन ये मिल ना पाया। वो स्पेशली फैसलाबाद से इस्लामाबाद सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए आया था। 1-2 दिन इसने मज़ीद कोशिश की मिलने की, लेकिन अगेन ये ना मिल पाया। फिर इसने एक प्लान बनाया। उस प्लान के तहत इसने 8 से 10 घंटे सना के घर पर नज़र रखी। जैसे ही इसने देखा कि सना की वालदा मार्केट के लिए जा रही हैं और घर में कोई ज़्यादा लोग मौजूद नहीं हैं, तो ये बंदा छुपा कर उसके घर में एंटर हुआ और सना के रूम तक जा पहुंचा। जब ये उसके रूम में एंटर हुआ, सना वाज कम्प्लीटली शॉक्ड। उसने 5 से 10 मिनट बहस करने की कोशिश की कि भाई क्या चाहते हो। एंड ही वाज आउट ऑफ हिज माइंड। एक 22 साल का लड़का उससे ज़बरदस्ती कर रहा था फ्रेंडशिप करने के लिए। मतलब सना ने इसे बार बार रिजेक्शन दी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। इस लड़के ने फ़ौरन से सना के सीने पर 2 गोलियां मारी और उसका मोबाइल वहां से लेकर फ़रार हो गया। उसका ये मानना था कि अगर वो उसका मोबाइल लेकर वहां से फ़रार हो जाए और उसका सारा डाटा डिलीट कर दे तो वो बच सकता है। अब जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, उसके कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल जाती है। अब बारी थी कातिल को पकड़ने की। पुलिस ने टोटल 11 रेड्स की
3 रेड्स पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में और इसके अलावा पंजाब के डिफरेंट सिटीज़ में, उनमें फैसलाबाद भी शामिल था। एंड पुलिस और साइबर क्राइम के उस अटेंशन की वजह से ये कातिल गिरफ्तार हो गया। इसी के साथ इससे वो वेपन भी मिली जिसके साथ इसने सना का मर्डर किया था। अब मेरा दिमाग यहाँ पर इस चीज़ की वजह से भी ख़राब होता है कि हर इंसान के पास ना जाने वेपन कहाँ से आ जाता है। ना तो उस बंदे का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड और ना तो इस बंदे का कोई आर्मी और पुलिस में कोई कनेक्शन। भाई कैसे एक नॉर्मल शहरी को आप कैसे लाइसेंस और वेपन दे सकते हो? आप माने या ना माने, हर बंदे के पास एक वेपन भी है और एक लाइसेंस भी, जिसकी वजह से वो चौड़ा होकर घूमता है अपने डब पे लगाकर फुल ऑन बदमाशी। छोटी सी बात, वेपन निकाली, 2 गोलियां मारी और बात ख़त्म। भाई कितना आसान हो गया है किसी को मारना। ये जो वेपन्स इतनी आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं, इस चीज़ को भी ख़त्म करना चाहिए। और सना किसी एरी गैरी सिटी में नहीं रहती थी, पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में रहती थी, जो कि एक मोस्ट सेफेस्ट सिटी होनी चाहिए। इस्लामाबाद के एक अंदर ही एक पोस्ट तरीन इलाके में रहती थी, जहाँ आए दिन कोई ना कोई रॉबरी, कोई ना कोई मर्डर केस आता रहता है। पिछले 1 साल में इस एरिया में 25% क्राइम रेट इंक्रीज़ हुआ है, जिसमें 30 से ज़्यादा रॉबरी केसेस हैं और 10 कत्ल के वाक़यात शामिल हैं। सना यूसुफ वाज अ फेमस पर्सनैलिटी, इसी वजह से लोगों ने इस केस को ज़्यादा अटेंशन दी। लेकिन उन लोगों का क्या जो वेल नोन है, जिनका कोई सोशल मीडिया नहीं, जिनके बारे में हमें नहीं पता। हर तीसरे दिन कोई भी ऐरा गैरा उठकर किसी को भी मारकर चला जाता है और ऐसे केस हमेशा दब जाते हैं। जैसे अरमगान और मुस्तफ़ा का केस था, सब कुछ सामने था, लेकिन आज तक अरमगान को उसकी सज़ा नहीं मिली। एंड बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि शायद इस केस के साथ भी यही हो। और दूसरी तरफ लोगों का जहन इतना ज़्यादा गलाजत से भरा हुआ है, मैं बता नहीं सकता। एक तरफ उस बेचारी का कत्ल हुआ है और दूसरी तरफ लोग कमेंट्स में मजाक उड़ा रहे हैं। अब मैं इस चीज़ पे भी हैरान हूँ कि बंदा लाइक किसी को रिजेक्ट भी नहीं कर सकता। मतलब अगर कोई बंदा नहीं रहना चाहता आपके साथ तो क्या उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मार दोगे उसे। लिटरली खुदारा अफसोस करो। आज भी जुल्म के नापाक रिवाजों के खिलाफ मेरे सीने में बगावत की खलिश जिंदा है। जबरो सफाकी और तुग़यानी का बागी हूँ मैं, नशाए क़ुव्वत इंसान का बागी हूँ मैं। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरीन रविश जिंदा है। जहल पर वर्दाए कदरे ये निराले कानून। इस वीडियो में मैं आपसे कोई लाइक्स, कोई सब्सक्राइब की डिमांड नहीं करूँगा। अगर आपका दिल करे तो आप सब्सक्राइब और लाइक करें, वरना ना करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।